नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसएसटी 10th क्लास की काफ़ी लेंथी होती है और कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो हमें पता नहीं होते, जो डेड श्योरली आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो को 5 भागों में बांटेंगे क्योंकि आपकी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में 5 ही लेसन्स हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हैं और इन 25 क्वेश्चनों में से आपको एक 6 मार्क्स का, वो भी ऑप्शन के साथ, उसके बाद एक 3 का, एक 2 का पेपर में ज़रूर आएगा। और ऐसा हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं कि कभी कभार, बल्कि इन 25 में से एक 6 मार्क्स का भी ज़रूर आता है, 3 का भी और 2 का भी। तो इसीलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लेसन नंबर 1 जिसका नाम है विकास, उसके कुल मिलाकर हम 4 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 4 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सबसे पहले हम वही करेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो लेसन नंबर 2 में आएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए इन 4 क्वेश्चंस को करते हैं। और हमने बहुत ही ज़्यादा साधारण भाषा का प्रयोग किया है ताकि बच्चे को याद करने में ज़रा सा भी समय ना लगे, और अगर कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन है भी तो वो हम साथ के साथ आपको समझा देंगे। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं? ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण की हानि भी ना हो और भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर। ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है और 6 में भी आ सकता है। बस अगर आप ये लाइन भी पूरी याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन पर आपकी 50% पकड़ हो जाती है। ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण की हानि भी ना हो और भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें, ऐसे विकास को धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसकी अवधारणा में हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सारे संसाधन आज ही खत्म हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी ना बचे। आज हम धारणीयता की अवहेलना करते हुए अनवीनकरणीय संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करते रहे तो अगले 50 वर्षों तक हमारे सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में है कि ये विकास भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर होता है। और अगर हम अनवीनकरणीय संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग बार बार नहीं हो सकता, एक बार प्रयोग करने से वे ख़त्म हो जाते हैं, अगर ऐसे संसाधनों का हम प्रयोग करते रहे तो आने वाले 50 वर्षों के बाद हमारे पास संसाधनों का अभाव हो जाएगा, उनकी कमी हो जाएगी। फिर हम विकास क्या करेंगे? अब है इसमें जो इसकी विशेषताएं हैं या इसकी आवश्यकताएं हैं, पेपर में आ सकता है धारणीय विकास की आवश्यकताएं लिखें, या ये भी आ सकता है धारणीय विकास की विशेषताएं लिखें। तो आपको क्या लिखना है? इसकी सबसे प्रमुख विशेषता भावी पीढ़ी व वर्तमान पीढ़ी में संतुलन बिठाना है। दूसरा, इसकी अन्य विशेषता वर्तमान व भावी पीढ़ी में संसाधनों का समान वितरण। तीसरी है संसाधनों के इष्टतम प्रयोग पर जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही प्रयोग, और ये प्रदूषण को कम करने पर बल देता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। और साथ में एक विशेषता ये भी है कि इसके माप के 2 तरीके हैं। पहला है हरित राष्ट्रीय आय में वृद्धि, दूसरा है विशुद्ध बचतों में वृद्धि। याद कर लीजिए दोबारा से, हरित राष्ट्रीय आय में वृद्धि, विशुद्ध बचतों में वृद्धि। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम क्वेश्चंस को पॉइंट्स में लिखें ताकि याद करने में आसानी रहे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अवक्रमण के कारणों का वर्णन करें। देखिए, पर्यावरण अवक्रमण को अलग अलग शब्दों में लिखा जा सकता है। यहाँ पर पर्यावरण निम्नीकरण भी आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण भी आ सकता है, या फिर पर्यावरण अवक्रमण भी आ सकता है। अब आपको अगर तीनों शब्द पता होंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझने में ना तो कोई परेशानी होगी, ना फिर आगे जाकर जब पेपर में अलग फॉर्म लेकर ये क्वेश्चन आएगा तो लिखने में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले है बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है, इसीलिए पर्यावरण की हानि हो रही है। दूसरा है बढ़ता हुआ शहरीकरण। शहरीकरण ज़्यादा होने से भूमि को समतल बनाया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, जिससे संसाधनों का बहुत अधिक ह्रास मतलब नुकसान हो रहा है। तीसरा है रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग।
कृषि क्षेत्र में अधिक पैदावार होने के लिए किसान अधिक से अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है बढ़ती हुई गरीबी। देखिए, जहाँ जहाँ क्या है गरीबी अधिक है, वहाँ लोग निर्वाह के लिए यानी कि अपना खाना पकाने के लिए जब चूल्हों का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए उन्हें लकड़ी चाहिए होती है, जिसके तहत वो क्या करते हैं, फिर वनों का कटाव करते हैं। इसे बोलते हैं जलावन के लिए लकड़ी। तो जब वो जलावन के लिए लकड़ी उन्हें चाहिए होती है तो वनों का कटाव करते हैं, और ऐसे में क्या होगा, तो हमारे पर्यावरण का नुकसान होगा, प्रदूषण में बढ़ोतरी होगी। 5वां है औद्योगिकरण। देश की आज़ादी के बाद से ही बड़ी मात्रा में उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण ना सिर्फ वायु बल्कि ध्वनि और जल प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से ये 5 पॉइंट जो हैं ये पर्यावरण अवक्रमण, पर्यावरण निम्नीकरण के कारण है। सबसे पहले आपको हेडिंग याद करने हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ शहरीकरण, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, बढ़ती हुई गरीबी और उद्योगीकरण। पॉइंट याद करने के बाद इसकी डिटेल आपको याद करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के क्या उपाय हैं, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के या प्रदूषण को कम करने के क्या उपाय हैं। सबसे पहला नंबर 1, लोगों को प्रदूषण के खतरे के बारे में जागरूक किया जाए, उन्हें पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। अगर जागरूकता होगी, यदि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण के हानियों को जानता होगा तो पर्यावरण में जो है शुद्धता आएगी ही आएगी। दूसरा है बढ़ती जनसंख्या भी प्रदूषण को बढ़ाती है, इसलिए जनसंख्या पर यदि नियंत्रण होगा तो प्रदूषण भी नियंत्रित होगा। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण के कानूनों को लागू सख्ती से किया जाए, यानी कि जब हमें लगे कि हम कोई पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं तो हमें इस बात के लिए सचेत होना होगा कि हमें भारी भरकम नुकसान भरने पड़ेंगे, अगर तो क्या होगा, हम अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चौथा है यदि प्रत्येक आदमी अपने जीवन में एक वृक्ष भी लगाए तो पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। औद्योगिक और कृषि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने से पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा, यानी कि हमें पर्यावरण बचाना है तो औद्योगिक और कृषि प्रदूषण पर नियंत्रण पाना होगा। कूड़े कचरे का सही उपचार होने से, क्योंकि हम कहीं भी अगर कूड़ा कचरा गिरेंगे तो नेचुरली वो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा, इसीलिए कूड़े कचरे का सही उपचार करने से भी पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है। आपको ये 6 पॉइंट ही याद करने हैं, यही इनफ है 6/6 नंबर लाने के लिए। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। चौथा क्वेश्चन है आपका मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक एक मानव के विकास का आंकलन करने की विधि है। सबसे पहले आपको ये याद करना है, मानव के विकास का आंकलन करने की एक विधि, ये सबसे पहले, क्योंकि पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक मानव के विकास का आंकलन करने के लिए कि मानव का कितना विकास हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में HDI सूचकांक की 189 देशों की सूची तैयार की गई, जिसमें भारत 130वें नंबर पे था। इसमें मानव विकास के मूलभूत पहलुओं के रूप में औसत उपलब्धियों का माप दिखाया गया है। इसमें 3 घटक हैं, लंबा व स्वस्थ जीवन। मानव विकास सूचकांक का पहला घटक लंबा व स्वस्थ जीवन है। इसमें लोगों का जीवन की प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन को देखा जाता है। दूसरा है ज्ञान, ये लोगों की शिक्षा व साक्षरता से संबंधित है। तीसरा है उच्च जीवन स्तर, अर्थात व्यक्ति के जीवन में वस्तुओं और सेवाओं की संख्या कितनी अधिक है। यदि एक व्यक्ति के पास वस्तुएं और सेवाएं अधिक मात्रा में है, इसका मतलब वो एक बहुत उच्च जीवन स्तर को जी रहा है। इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये हमारे फर्स्ट लेसन में से हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन जो है लाजमी तौर पर आपके पास 6 नंबर में आ सकता है, यदि 6 में नहीं तो 3 में अवश्य आएगा।